हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका पहला चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इस चैप्टर से लिया गया है। और यहाँ पर एक आपको समीकरण बैलेंस करनी है, वो भी ऑक्सीकरण संख्या विधि से। ठीक है। और अगर आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण बैलेंस करना आता है तब तो बढ़िया बात है, अगर नहीं आता है तो आपको पहले वो आपका प्रोसेस सीखना चाहिए, क्योंकि वो आपका जब तक प्रोसेस समझ में नहीं आएगा तब तक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत होगी। और ख़ास बात, अगर ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी नहीं आती है तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखें और उसके बाद में फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से अपक्रिया को बैलेंस करें, तो आप आसानी से सीख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं यानी चैनल पर नए हैं, वो लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरीके के जो भी वीडियो डाले जाएँ उनका नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंचता रहे। ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन देखते हैं जो आपको बैलेंस करके बतानी है कि आखिर में इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो Zn प्लस HNO3 इक्वल टू Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4 NO3 प्लस H2O को ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करो। तो ये आपकी इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक बार और लिखेंगे। तो Zn प्लस HNO3 इक्वल टू Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4 NO3। ठीक है। इतना लिखने के बाद में कॉम्बिनेशन बनाएंगे सेम परमाणु के बीच में, जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में एक्सचेंज हो। ठीक है, यानी एक्सचेंज देखिए, जैसे Zn के ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर Zn NO3 का होल ट्वाइस में जब Zn की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +2 आएगी। नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल में जब नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे +5 आएगी। ठीक है। अगर ये जो आपका जिंक नाइट्रेट है, इसमें अगर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे +5 आएगी। तो +5 इधर भी है, +5 इधर भी है, तो किसी प्रकार का एक्सचेंज नहीं दिखेगा, तो ये आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। मतलब इस नाइट्रोजन का इस नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। कहने का मतलब है ऑक्सीकरण संख्या में या तो कमी दिखे या बढ़ोतरी दिखे, कुल मिला के एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ पर ये जो अमोनियम नाइट्रेट है, इस अमोनियम नाइट्रेट में जब नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो -3 आएगी, यहाँ पर +5, तो इस नाइट्रोजन का इस नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है। अब देखो, अब इतना करने के बाद में अब सबसे पहले जिन परमाणु के बीच में कॉम्बिनेशन बनाया गया है उनको बैलेंस करते हैं, यानी कि दोनों साइड में सिमिलर होने चाहिए। देखो, Zn का एक परमाणु बाईं तरफ है, Zn का एक परमाणु अभिक्रिया के दाहिनी तरफ है, मतलब ऑलरेडी बराबर है। नाइट्रोजन का एक परमाणु अभिक्रिया के बाईं ओर, और यहाँ पर भी देख सकते हैं नाइट्रोजन का एक परमाणु। तो कुल मिलाकर जिन परमाणु के बीच में कॉम्बिनेशन या ऑक्सीडेशन नंबर में एक्सचेंज देखा गया है वो ऑलरेडी क्या है, बराबर है। इतना करने के बाद में फिर देखेंगे कि कहाँ पर कितने का ऑक्सीडेशन नंबर में एक्सचेंज हुआ है। जैसे इधर देखो 0 से +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हुई है, लेकिन कितने की, 2 की। अब यहाँ पर +5 से -3, तो कुल मिला के ऑक्सीडेशन नंबर में कमी जो हुई है ना, 8 की हुई है। अब इसके बाद में इतना क्लियर हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि 2 की हुई और कमी हुई 8 की। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे और कट कर देंगे, 2 × 1 = 2 और यहाँ पर 2 × 4 = 8। तो कुल मिलाकर ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि 1 की और कमी यहाँ पर 4 की। अब इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि अब क्रिया अगले स्टेप में बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। जैसे Zn से Zn के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही थी 1 की, तो इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा 4 से, और जहाँ पर कमी हो रही थी वहाँ पर आपको जो वृद्धि हुई है उससे मतलब एक प्रकार से गुणा करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में जब इक्वेशन को लिखेंगे तो ये आ जाएगी। देखो, इसमें आपकी कमी हो रही वृद्धि हो रही थी ना 1 की, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है 4 से भी गुणा किया जाएगा। तो 4Zn प्लस HNO3 इक्वल टू 4Zn यहाँ पर भी हो जाएगा, आगे NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4 NO3, ऐसा लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद में फिर अगले स्टेप में देखो 4Zn प्लस यहाँ पर क्या किया गया, 10HNO3 क्यों किया गया। देखो, यहाँ 4 Zn के परमाणु थे, यहाँ पर भी ऑलरेडी 4 Zn के परमाणु थे, लेकिन नाइट्रोजन का यहाँ पर देखो 1 परमाणु था, और इधर देखो नाइट्रोजन कितने परमाणु, 3 दूना 6, और ये आपका यहाँ पर देखो 4 लगा है, यानी कि 1 सेकेंड 2 × 2 मतलब 2 नाइट्रोजन के परमाणु है ना यहाँ पर, क्योंकि एक नाइट्रोजन का होल ट्वाइस होगा, तो कुल मिला के 2 नाइट्रोजन, यानी कि 4 से गुणा 8 नाइट्रोजन, और ये आपका 1 नाइट्रोजन और 1 कुल मिला के अभिक्रिया के दाहिनी तरफ 10 नाइट्रोजन और अभिक्रिया के बाईं ओर 1 नाइट्रोजन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 HNO3 कर देंगे, जिससे क्या होगा कि अभिक्रिया के बाईं तरफ भी 10 नाइट्रोजन के परमाणु मिल जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद में ये अगला स्टेप हो जाएगा 4Zn प्लस 10HNO3 इक्वल टू 4Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4 NO3। इस तरीके से
जिंक के परमाणु बराबर हो चुके हैं, नाइट्रोजन के परमाणु ऑलरेडी बराबर हो चुके हैं। अब इसके बाद में ऑक्सीजन के परमाणु दोनों तरफ देखते हैं बराबर हैं कि नहीं। देखो इधर 10 × 3 यानी 30 ऑक्सीजन के परमाणु, इधर देखो 3 दूना 6 × 4 यानी 24 ऑक्सीजन के परमाणु ये, और यहाँ पर देख सकते हैं 3 ऑक्सीजन के परमाणु, मतलब 27 ऑक्सीजन के परमाणु है अभिक्रिया के दाहिनी तरफ, ठीक है, और 23 है अभिक्रिया के बाईं ओर। तो हम लोग क्या करेंगे 3H2 के अभिक्रिया के दाहिनी तरफ जोड़ेंगे, जिससे कि अभिक्रिया के दाहिनी तरफ भी 30 ऑक्सीजन के परमाणु हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के परमाणु भी बैलेंस हो जाएंगे। और इधर देखो आपके 3 दूना 6 हाइड्रोजन ये और 4 हाइड्रोजन ये, कुल मिला के अभिक्रिया के दाईं ओर 10 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं 10HNO3 में 10 हाइड्रोजन हैं। तो इस तरीके से अब जिंक के परमाणु हो, चाहे नाइट्रोजन के परमाणु हो, चाहे ऑक्सीजन के परमाणु हो, और एटलीस्ट हाइड्रोजन के परमाणु, कुल मिलाकर सभी परमाणु संतुलित हो चुके हैं। मतलब अभिक्रिया के बाईं ओर ये परमाणु जितने हैं उतने ही अभिक्रिया के दाहिनी ओर भी हैं। तो इतना आपको करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले आपको 2 परमाणुओं का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, जैसे जिंक से जिंक के बीच में और नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के बीच में बना। उसके बाद में उन्हें बैलेंस करना है, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी परमाणुओं को संतुलित करना है। सेकंड लास्ट में ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करना है H2O के और जोड़कर, और लास्ट में हाइड्रोजन के परमाणु को आपको बैलेंस करना है H+ या OH- जोड़कर। तो इस तरीके से इतने स्टेप करना है, इससे आपका फिर फाइनली इक्वेशन जो है ना बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है। स्टेप वाइज आप अगर इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो आसानी से बैलेंस कर ले जाएंगे, ठीक है। बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।